अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुख्तसर वीडियो लेक्चर में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ असेसमेंट रिलेटेड बिहेवियर जिनसे आपने बचना है, अवॉइड करना है। तो आइए देखते हैं वो कौन से हैं। डोंट क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर इट इज़ ईजी फॉर स्टूडेंट्स टू चीट। ऐसी कोई एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करनी, ऐसा कोई माहौल नहीं क्रिएट करना, यानी ऐसी सिचुएशन बनानी ही नहीं है, बनने ही नहीं देनी जहाँ पे बच्चे चीट कर सकें या चीटिंग कर पाएँ। यानी टीचर को बहुत मोहतात रहना है, एक्टिव रहना है, विजिलेंट रहना है और तमाम इकदामात ऐसे उठाने हैं कि जहाँ पे चीटिंग ना की जा सके। और जहाँ पे चीटिंग होगी ज़ाहिर है फिर उसके रिज़ल्ट मुतासिर होंगे, फिर ऑब्जेक्टिव जो आप मेजर करना चाह रहे थे वो सामने नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए इससे बचना, अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे चीटिंग का माहौल हो, इससे अवॉइड करें। डोंट बेस हाई स्टेक डिसीजंस ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल असेसमेंट। कोई भी सिंगल असेसमेंट की बुनियाद पर, किसी एक असेसमेंट की बुनियाद पर बड़े बड़े डिसीजन ना लिए जाएं, इससे अवॉइड किया जाए। क्योंकि जब भी आप बड़े डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी असेसमेंट का होना ज़रूरी है। किसी भी एक सिंगल असेसमेंट के ज़रिए आप ये फैसला नहीं कर पाते किसी भी बच्चे के हवाले से कि उसके बारे में बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा सके। तो सिंगल असेसमेंट की बेस पे डिसीजन लेने से भी अवॉइड करना है। डोंट यूज़ पुअर क्वालिटी असेसमेंट्स। कभी भी ऐसी असेसमेंट का इस्तेमाल न करें जो पुअर क्वालिटी असेसमेंट कहलाती है। हमेशा जो है वैलिड और रिलायबल असेसमेंट टूल्स इस्तेमाल किए जाएं। अनरिलायबल और जिसमें वैलिडिटी ना हो और जिसकी रिलायबिलिटी ठीक ना हो, ऐसे असेसमेंट टूल्स और जितने भी असेसमेंट के तरीके हैं उनसे आप अवॉइड करें। डोंट कीप स्टूडेंट्स इन डार्क अबाउट हाउ दे विल बी असेस्ड। कभी भी आपने बच्चों को और उनको इस चीज़ में नहीं रखना कि उनको पता ही ना हो कि उनको असेस कैसे किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि सिंपल टर्म में कि जैसे भी असेसमेंट करेंगे, जो भी प्रोसीजर होगा उसके बारे में मुकम्मल बच्चों को पहले से बताना ज़रूरी है, उनके नॉलेज में लाना ज़रूरी है कि आपको इस मेथड के ज़रिए, इस तरीके के ज़रिए आपको जो है वो असेस किया जाएगा और फिर उसी तरीके से आप उनको असेस करें। डोंट ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन असेसमेंट। बच्चों ने जो भी उनकी असेसमेंट आपने की है, तो कोई भी असेसमेंट का टूल था, बच्चों ने इन्फॉर्मेशन दी, मालूमात दी अपनी, उन्होंने लिखा, आपके पास वो डाटा आया। अब उस डाटा को महफूज बनाना आपका काम है, कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना आपका काम है। ऐसा ना हो कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो कायम ना रख पाएँ, तो ऐसा नहीं करना। कॉन्फिडेंशियलिटी हर हाल में आपने बरकरार रखनी है। डोंट लेट योर पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड बाइसेस इम्पैक्ट द स्कोरिंग ऑफ असेसमेंट एंड असाइनिंग ऑफ ग्रेड्स। जब भी आप किसी तरह की असेसमेंट कर रहे हैं, कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं और ग्रेडिंग कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, तो उसके लिए अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस और बाइसेस, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, पसंद नापसंद, उसको कभी भी शामिल न करें। इससे आपने बचना है। डोंट यूज़ असेसमेंट दैट आर नॉट क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर, स्कोर एंड इंटरप्रेट। ऐसी कोई भी असेसमेंट या असेसमेंट टूल या तरीक़ेकार असेसमेंट का इस्तेमाल न किया जाए, इससे बचा जाए, अवॉइड किया जाए कि जो एडमिनिस्टर करने में सही ना हो, स्कोर करने में सही ना हो और उसकी इंटरप्रिटेशन सही ना की जा सके। तो इससे आपने अवॉइड करना है। डोंट मेक डिसीजन यूजिंग इंफॉर्मेशन यू डोंट अंडरस्टैंड। कोई भी ऐसी मालूमात जो आपके पास नहीं है या आप उसके बारे में क्लियर नहीं है, आपको सही तरह से इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, एम्बिग्विटी है, तो कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे कोई भी डिसीजन ना करें बच्चे के हवाले से। ये भी लाजमी है, इस चीज़ से भी बचना है, अवॉइड करना है। डोंट इग्नोर द स्पेशल असेसमेंट नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ आर फ्राम डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चरल बैकग्राउंड्स। इंतहाई अहम नुक्ता है, इसको समझना ज़रूरी है। बताया ये जा रहा है कि आपने ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं और स्पेशल बच्चे जो हैं डिसेबिलिटीज़, उसके हवाले से कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके लिए इक़दाम ना कर पाएँ और को मिस कर बैठें, उनके नीड्स को अंडरस्टैंड ना करें। इस चीज़ से अवॉइड करना है, बल्कि आपने कोशिश करनी है हर हाल में कि जितने भी कल्चरल बैकग्राउंड है बच्चों का,
उसका ख्याल रखा जाए, बच्चों की डिसेबिलिटी का ख्याल रखा जाए, उनकी बेसिक नीड्स का ख्याल रखा जाए, तो आपने कोशिश ये करनी है। और स्पेशल असेसमेंट नीड्स जो बच्चों की हैं उसका ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि उसको इग्नोर कर दें। और लास्ट पॉइंट आज का वो ये है कि डोंट एक्सीड टू बैड डिसीजन फॉर स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द फॉल्टी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स बाय अदर्स। अब जितने भी टेस्ट का रिज़ल्ट आया है और उसकी जो इंटरप्रिटेशन की गई है वो अगर गलत है, वो अगर ठीक नहीं है, तो आपने उस इन्फॉर्मेशन को जो ठीक नहीं है, आप समझते हैं कि ठीक नहीं है, उस बेस पे आपने एग्री नहीं कर लेना, आपने मुत्तफिक नहीं हो जाना, आपने फ़ौरन उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना और उसको कोई इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं कर देनी। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसको मार्क ठीक ना किया हो सकता है बहुत सारे और फैक्टर होते हैं, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स होते हैं। अगर वो ठीक तरह से दोबारा उसके ऊपर गौर किया जाए तो मे भी रिजल्ट्स कुछ और हों। तो अगर फॉल्टी इंटरप्रिटेशन है, अगर ठीक नहीं है, तो आपने फ़ौरन ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके बारे में एग्री कर बैठें, इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दें। इससे बचना है, अवॉइड करना है। तो ये कुछ असेसमेंट रिलेटेड बिहेवियर्स हैं जो टीचर को के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना, ताकि वो इनसे बच पाए। और असेसमेंट के स्कोर, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन, ये सारी जो है प्रॉपर की जा सके। यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।